बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रोज़। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं तकरीबन हर जिस किस्म का मौजू हो या मुल्की सूरत हाल, करंट अफेयर, जो भी ताज़ा सूरत हाल चल रही हो, या मठी मौदिन की कोई सूरत हाल हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो, उस पर बात करने की हम कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ जो है मेहमानों को हम प्रोग्राम में बुलाते हैं और उस पर उनकी राय जो है वो हासिल करते हैं। आज हमने मौजू रखा हुआ है PTI का आज़ादी मार्च। उस पर जो है मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। आप भी जो है वो अपने सवालात या अपनी राय जो है नीचे कमेंट्स में शामिल कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी राय या अच्छा क्वेश्चन रेज करते हैं तो मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आज जो है वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए जनाब मलक मोहम्मद फारूक साहब। इनका तल्लुक जो है वो जमात इस्लामी से है। नायब सदर भी हैं अंजुमन ताजरान के और उनके तर्जमान भी हैं अंजुमन ताजरान के। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं एजाज अहमद जंजुआ साहब, साबिक सिटी नाज़िम हैं शहर में। इस वक्त जितना इनका चर्चा है शायद जो है वो और कोई अहबाब इतनी जो है वो मतलब है कि लोगों में इतना पजीराई ना रखती हो कोई शख्सियत जितनी आजकल जो है वो इनकी गुफ्तो शनीद जो है वो हलकों में महफिलों में चल रही है। और सज्जाद हैदर तारड़ साहब हैं, वो अभी थोड़ी देर में उनका तल्लुक PTI से ज्वाइन करने वाले हैं। PTI का जो आज़ादी मार्च था, मलक मोहम्मद फारूक साहब, क्यों इसकी इमरान खान साहब को ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलक रऊफ़ ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है ये लॉन्ग मार्च का, इसमें आपने हमें मौका दिया इजहार करने का। देखें, सबसे पहले ये देखना है कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करने की क्या ज़रूरत पेश आई। जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, तो खान साहब जाहिर है कुर्सी चली गई है, वो परेशान है उस वक़्त से, क्योंकि वो चाह रहे थे कि शायद ये टिनोर जो लाने वाले हैं खान साहब को वो मुकम्मल करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ऐसे कि खान साहब की जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। देखिए, जब बात यह है कि लॉन्ग मार्च आप एक आइनी तरीके से अदम एतमाद जो है ना आपके मतलब लाई गई और वो कामयाब हुए, तो फिर इसमें आपको चाहिए था सब्र करना, क्योंकि 4 साल आपको मिले अवाम की जो है ना जी काम के लिए। लेकिन आपने इन 4 सालों में लोगों से जो वादे किए, हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान तबके से आपने वादे किए, वो आप एक भी पूरे नहीं कर सके। मैं यहाँ बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, जैसे 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की उन्होंने, 50 लाख घर बनाने की, इंडस्ट्रियां बनाने की, बाहर से लोग आके यहाँ जो है ना जी मजदूरी करेंगे, मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं जो कैप्टन हूँ मेरे साथ जितने भी अगर ऐसे करप्ट लोग आएंगे मैं उनको वाश कर दूंगा। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने लोगों के सामने रखी। लेकिन हुआ ऐसे कि जाहिर है उन्होंने आम गरीब अवाम की नब्ज पे हाथ रखा और अपनी एक जो मदारी है वो लोगों के सामने ले आए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। अब चूंकि अब जो है नए जो PDM जिसको हम कहते हैं उनको एक मौका मिला है, मैं चाहता हूं इसको चाहिए कि इसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। PDM को भी साल रह गया, तो इसमें अगर आपको भी मौका देना चाहिए। ये जो खान साहब ने एक ये जो बयानिया बनाया है ये लेटर पैड वाला, सर ये बिल्कुल मैं समझता हूं एक फर्जी सारी बातें हैं ये, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। चूंकि इनको जहां से सिग्नल ये मांगना चाह रहे थे वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो इन्होंने यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं इन्होंने। रिसेंटली जो है ना लोगों की मूवमेंट जो है इनकी तरफ हुई है, क्योंकि इन्होंने आम लोगों की बात फिर करना शुरू कर दी थी। लेकिन अब ये देखें, जैसे ही इन्होंने 25 मई की जो है ना काल की हड़ताल की, लॉन्ग मार्च की, तो इनके लोग कहाँ गए? सर ऐसा है, ये जो लोग हैं इनके ये AC में बैठने वाले लोग हैं, ये सड़क पे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते,
ये डंडे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ जमात इस्लामी ही है जिन्होंने धरने को मुतारफ करवाया, लोगों की मूवमेंट जो बाहर निकाल के उस वक्त की हुकूमत को जो है ना जी वो उन्होंने बाहर निकाल दिया था हुकूमत से। सर ये जो है ना जी लोग बिल्कुल, मैं समझता हूँ खास तौर पे पंजाब के लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल इनको रद्द कर दिया इमरान खान साहब को, पीटीआई वाले लोगों को। यार आपके की आवाज पे लोग निकलेंगे क्यों? आपने क्या दिया है लोगों को? तो मैं ये कहना चाहता हूँ खान साहब को बिल्कुल अब सब्र करना चाहिए। अब ये देखें, ये आए, इन्होंने एक 6 दिन का फिर जो है ना जी हमें लॉलीपॉप दे दिया अवाम को, तो 6 दिन के बाद ये फिर कुछ भी नहीं होगा ना। खान साहब आएंगे, ये इन्हीं तनख्वाहों पे ये काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट में वापस आएंगे तो ये जो हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं उनको ये अपने हल करें बैठकर पार्लियामेंट में, ताकि लोग खुशहाली की तरफ बढ़ें। और इसके साथ मैं मलिक साहब देखें ना, अब ये जो आज जो हमारी गवर्नमेंट ने रात पेट्रोल का एक बम फेंका है हमारी गरीब अवाम पे, सर इसकी तो मैं यकीनन हम अवामी लोग हैं शदीद मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते हमारी अवाम महंगाई की चक्की में पीसे, लेकिन देखना होगा कि ये मुहर्रकात क्यों सामने आए, IMF से मायदा किसने किया, ये सारी चीज़ों को देखना होगा। बहरहाल फिर भी मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा लोग महंगाई की वजह से डिस्टर्ब हैं, लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, अपने गरीब जो लोग हैं उनके माँ बाप जो बीमार हैं उनके लिए दवाइयों के पैसे नहीं है, अपने बच्चों के लिए वो अच्छी तालीम हासिल नहीं करवा पा रहे, और ये इन चीज का ख्याल रखा जाए। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में खुशहाली आए, तो इन चीजों के लिए जो है ना जी ताकि दोबारा ये मामला ना बने। अच्छा, देखने में ये आया है 2 सियासी जमातें हैं या 2 ग्रुप हैं, वो आपस में जब उनका क्रैश है तो जो है वो क्रेडिट के चक्कर में या अपने आप को ठीक कहने के चक्कर में एक जमात कुछ कह रही होती है, दूसरी जमात कुछ कह रही होती है। अब जो है वो इस सारे मामले में मसला एक होता है, उस पर दोनों जमातों का मौक़िफ़ अलग अलग होता है। अब जो अवाम है उसको, आम अवाम को समझ नहीं आ रही होती है कि कौन इसमें दुरुस्त है और कौन गलत है, और इसी अभाम में ही जो है वो जो असल चीज होती है वो गायब हो जाती है, वो सामने नहीं आती है। इजाज़ अहमद तंजुआ साहब, जो ये पकड़ जकड़ की गई आज़ादी मार्च में सियासी गिरफ्तारियां हुई, आपका जो है वो इस मामले पे मैं जो है वो राय हासिल करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 94 का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मसाइल पर नज़र रखी और आवाम तक रसाई हासिल की उन मालूमात की। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा था क्योंकि PTI वाले तो अभी आए नहीं, मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। मलिक फ़ारूक साहब ने अभी बड़ा अच्छा सजेशन दिया, लेकिन इनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से, जबकि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जो है इनके बिल्कुल बरअक्स है। नून लीग का या पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ हो सकता है जो उन्होंने दिया है, क्योंकि जमात इस्लामी पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो मुतालबा कर चुके हैं चीफ जस्टिस साहब से कि जो वो सफ़र आया था, जो वो लेटर आया था अमेरिका से, अमेरिका के बिहाफ पे, उस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अब जमात इस्लामी PDM को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि उससे कबल भी तमाम PDM की जमातों को वो तनकीद का निशाना बनाते रही है जमात इस्लामी कि ये वडेरों की, सरमायादारों की जमातें हैं, इसमें अवाम का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये अवामी मसाइल के लिए कोई आज तक इन्होंने ना बिल पेश किया ना कोई करारदाद पास की। अभी भी आप देख लीजिए कि ये 2 दिन में जो बिल पास हुए हैं, अवाम के लिए एक बिल भी पास नहीं हुआ। अपने जराइम छुपाने के लिए, अपने पर्चे ख़त्म करने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, या अपने ज़ाती मफादात के लिए, सियासी मफादात के लिए कि जो हमारे ओवरसीज़ थे उनका वोट जो है उसको डिस्टर्ब करना, नैब कवानीन में तब्दीलियाँ, इसके अलावा FIA के अफसरान के तबादले और केसों को दबाना। जबकि अवाम का मसला था महंगाई,
क्योंकि इन्होंने ये हुकूमत जो हासिल की है महंगाई के नाम पे की थी कि इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा इसको एक दिन भी पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं रहना चाहिए, वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तानी अवाम मर जाएगी। ये एक बिल था, ये बल्कि पेश किया था इमरान खान ने कि जी मैं 31 जून तक जो है वो पेट्रोल की और बिजली की कीमत जो है वो बढ़ने नहीं दूंगा। उन्होंने एक बिल पास किया जिस पे अमल दरामद हो रहा था, लेकिन आज इन्होंने वही बिल कैंसिल करके कराची में 5 रुपए यूनिट बिजली भी बढ़ा दी, 2 दफा पहले बिजली बढ़ा चुके हैं और शुनीद है कि 1 जुलाई से 7 रुपए यूनिट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मजीद बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल 30 रुपए लीटर इन्होंने बढ़ा दिया। अब ये तो एक चीज जाहिर हो गई कि इन लोगों को, इस पीडीएम को पाकिस्तानी अवाम से बिल्कुल सरोकार नहीं। ये बिल्कुल जो IMF कहता है, अभी तो ये इतना शोर डला हुआ था, पूरी दुनिया में हमारी मईशत नंगी होगी, पहले कुछ पर्दे थे, आम लोगों को पता नहीं होता था ये क्या मुआदे हो रहे हैं, क्या डीलें हो रही हैं, लेकिन आज वक्त आ गया है कि आम आदमी को भी पता चल रहा है कि ये कहां से हो रहा है। IMF ने ये शर्त रखी कि आप पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करेंगे तो हम आपको तब कर्जा देंगे। उन्होंने आज खत्म कर दी। इसमें यह है, इनको चाहिए तो यह था कि कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार तय करते कि पाकिस्तानी अवाम पे बोझ न पड़ता। उसकी एक सिंपल सी बात कि ये जो तमाम के तमाम अफसरान हैं, 15 ग्रेड से ऊपर के जितने अफसरान हैं, ये लाखों करोड़ों रुपया माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। ये MP, MNA, वजीर आजम और सारे के सारे मशीर करोड़ों रुपया ये माहाना तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। ये जो सब्सिडी का जो मुतालबा कर रहा था IMF, अगर ये अपनी तनख्वाहें सिर्फ निसफ कर देते तो मैं समझता हूं कि ये 30 रुपए इनको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये आप पर ये एहसान कर रहे हैं कि जी हमने अभी IMF के कहने पर 30 रुपए रेट बढ़ाया है, जबकि अपने मराद को ये 1 रुपया भी उसमें से कम नहीं कर रहे। अवाम पे ही इन्होंने बोझ डालना है जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये तो है इन तमाम के तमाम सियासी जमातों का मंशूर। उसके बाद आ जाते हैं जो आपका सवाल था कि जो गिरफ्तारियां हुई, मैं समझता हूं कि इमरान खान का एक आईनी और कानूनी ये हक था एहतजाज करना। उसका जो नजरिया है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तो जो बाइंडिंग है कि वो जो साइफर आया था डोनाल्ड लू का, हमारे वो असद मजीद साहब जो थे हमारे सफीर, वो तो एक हकीकत है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसको हमारी अस्करी क़यादत ने भी उस पर 2 दफा मीटिंग, एक दफा शहबाज शरीफ साहब ने, एक दफा इमरान खान साहब ने, वो जो अपना सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसमें वो पेश हुआ, उस पर डिमार्श हुआ, एहतजाज किया गया पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। लिहाजा वो साइफर तो जो था वो एक हकीकत थी और ये आम बादियों नजर में आम आदमी को भी पता है, रेडी वाले को भी पता है, बड़े से बड़े आदमी को भी पता है कि पाकिस्तान में हमेशा हुकूमत जो है ये अमेरिका और फौज की मर्जी से बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको ये पसंद नहीं था इमरान खान, हालांकि हकीकतन बात यह कि मेरा ताल्लुक PTI से नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि जो ये साल था 2022 का, 21 के जून के बाद से मतलब तकरीबन 8-9 महीने साल हो गया है, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन थी। पहले 2 साल काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई, उसमें मलिक साहब ने एक बात की कि जो मेरे करप्ट साथी होंगे मैं उनके गले में पटा डालूंगा, तो उसने डाला भी। देखो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी वजीर आजम आता है, ये नहीं कि इमरान खान, नवाज शरीफ आए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई, जुल्फकार अली भुट्टो आया, जितने भी वजीर आजम हैं वो हमेशा पपट या मजबूर होते हैं। उनकी जो डोरें हैं वो किसी और के पास होती हैं, वो मजबूर होते हैं। अब जो इमरान खान साहब थे, इन्होंने वो डोरें कुछ तोड़ने की कोशिश की कि मैं अपने पाकिस्तानी कौम को एक माशी तौर पे बेहतर मईशत को सहारा दे सकूं। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इसी जगह पे बैठ के हमने भी प्रोग्राम किए, पूरी दुनिया ने कहा कि वो करप्ट आदमी है। उस चीनी चोर उसका नाम डाला कि उसने करप्शन की है चीनी में। उसके बाद अलीम खान साहब के हवाले से प्रोग्राम हुए कि इन्होंने अपने प्लाटों पे ये करप्शन कर रहे हैं।
तो इमरान खान ने जहांगीर तरीन के खिलाफ शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आज़म था जिसने अपने एक मशीर या वजीर या ख़ास साथी के खिलाफ इंक्वायरी होल्ड की और एक कमीशन बनाया जिसमें यह साबित हो गया कि जहांगीर तरीन जो है इसने करप्शन की है। जब ये बात हुई, इमरान खान उसको सजा देना चाहता था, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, कोर्ट से उसको स्टे मिल गया। फिर इसके दोस्त बाब ने भी इसको कहा कि यार जी तुम क्या कर रहे हो, अपना एक दरीना साथी है, आप उसके साथ ज्यादती ना करो। लेकिन वो नाराज हो गया और जिसका रिजल्ट आपने देखा, उसने इसका तख्ता उल्टने में पूरा PDM से ताउन किया, अलीम खान ने भी और जहांगीर तरीन ने भी। देखिए, जब यहाँ पे अपने साथी पर उसने हाथ डाला तो वो कुछ नहीं कर सका। वजह क्या थी कि ये हमारा सिस्टम जो है, जो हमारा निज़ाम है, इसमें इतनी सख्त नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी बड़े मुजरम को सजा दे सके। अब ये हमारे इल्जामात किसी पे भी, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, किसी पे बिलगाना बेसूद हैं कि जब तक इस निज़ाम को तब्दील नहीं किया जाता या इसकी इस्लाह नहीं की जाती निज़ाम अदल की, उस वक्त तक यहाँ पे ऐसे ही डाके भी पड़ते रहेंगे, ऐसे ही चोरियां भी होती रहेंगी। गिरफ्तारियां करना मैं समझता हूँ कि ये गैर आईनी था, क्योंकि हमने जो, मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल, उसके बेटे के घर पे जो पुलिस ने धावा बोला, वहाँ पे मैडम नासरा जावेद जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं और एक पाकिस्तान का सबसे मुकद्दस घराना, सबसे मुकद्दम घराना था मेरे ख्याल में हज़रत अल्लामा इकबाल का, क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो लवाहकीन हैं उनका तो हमें शायद इल्म ही नहीं है, वो बेचारे तो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन वहाँ पे भी रेड किया गया और उस हमारी कौम की माँ को जिस तरह बेइज्जत किया गया, मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान का आइन को ऐसी इजाज़त देता है। यहाँ पे जो जितनी गिरफ्तारियाँ की गई, जो हमारे MNA साहब हैं, उनके साथ सबक MPA साहब तारक साई साहब थे, या जो हमारे कारकुनान थे उनके साथ जो तशद्दुद हुआ, DPO साहब, DC साहब, AC साहब, पूरी इंतज़ामिया ने इंतहाई सख्ती के साथ उन लोगों को गिरफ्तार भी किया। 2 दिन से लोगों के घरों में छापे मारे, उनको गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया। या पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे एक एक बंदे को उन्होंने गिरफ्तार किया जो थोड़ा सा भी रिएक्शन करता था इमरान के साथ जाने के लिए। शक भी पड़ता था कि ये बंदा खुद जाएगा या 2-4 बंदों को लेके जाएगा, उसको पुलिस ने उठा के जेलों में डाल दिया। मैं नहीं समझता कि ये कुछ जमहूरी तर्ज अमल था। वो एहतजाज कर रहा है, उसका हक बनता है इमरान खान, क्योंकि उसका नजरिया ये है कि ये अमरीकी साजिश के तहत मेरी हुकूमत को तब्दील किया गया है। और अगर अमरीकी साजिश के तहत या अमरीकी मुदाखलत के तहत हुकूमत को तब्दील किया गया है, तो बतौर पाकिस्तानी मैं भी और आम पाकिस्तानी भी इस बात को कभी पसंद नहीं करेगा। ये हक हमारा है, पाकिस्तानी कौम का है, जो शायद हमें आज तक मिला नहीं है, 75 सालों में भी शायद ना मिला हो, लेकिन कम से कम लॉलीपॉप तो हमें दिया गया है ना कि हुक्मरान आपके वोट की पर्ची से आता है। आज हमारी कौम बाशऊर हो गई है, वो ये समझती है कि इसका हुक्मरानी को तब्दील करना या हुक्मरान बनाना ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। अब इस पे अवाम कितना अमल करती है, ये अवाम का अपना नजरिया होना चाहिए, लेकिन इस आवाज़ को रियासती जबर से, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके दबाया जाना किसी तौर भी काबिल सताइश नहीं हो सकता, बल्कि काबिल मजम्मत है। ये कुछ सियासी या जमहूरी अमल नहीं है। देखिए, मैं आंखों के सामने सिंध से, लाड़काना से, कराची से बिलावल साहब लॉन्ग मार्च लेके आए, इस्लामाबाद में आके उन्होंने धरना दिया। फजल रहमान साहब 3 दफ़ा लॉन्ग मार्च उन्होंने की, वहाँ पे धरने भी दिए। मरियम नवाज और हमजा साहब लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, लेकिन मैं नहीं समझता किसी ने कोई रुकावट डाली या कोई गिरफ्तारी हुई। अब इमरान खान को या उसके साथियों को गिरफ्तार करना और फिर पूरे पाकिस्तान में हर रोड को कंटेनर लगा के ब्लॉक करना, क्या कोई वो दुश्मन मुल्क जब था वो हमलावर हो गया था हमारे मुल्क में?
इस तरह तो शायद 65 और 71 की जंगों में भी नहीं इतनी सख्ती की गई। और फिर हमने टीवी पे लाइव देखा रबड़ की गोलियां, बल्कि डायरेक्टली फायर, ये बोल्ट्स जो थे वो चलाए गए। आंसू गैस का इतना इस्तेमाल किया गया, मेरे भी तकरीबन 55-56 साल उम्र है, मैंने आज तक आंसू गैस का किसी भी जुलूस पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं देखा। और फिर टीवी ने दिखाया कि एक्सपायर जो शेल थे वो इस्तेमाल किए गए, जो कि एक जहर होता है, खुदा न खास्ता, और उसके असरात इतने शदीद होते हैं कि बहुत जल्द बंदा मर सकता है। बहरहाल मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। बेहतर तो है मुज़ाकरात। पहले तो ये होता था कि जब ऐसा कोई इशू उठता था तो फौज हमारे जो थी वो किरदार अदा करती थी, दोनों फ्रीकैन को बिठाती थी, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के मामलात को सुलझा दिया जाता था। अब इतना क्रिटिसाइज फौज को कर दिया गया दोनों तरफ से, मैं समझता हूँ एक तरफ से नहीं, दोनों अतराफ से इतना क्रिटिसाइज कर दिया गया कि वो न्यूट्रल हो गए। मैं तो ये कहूंगा कि न्यूट्रल का लफ्ज ही आम चल रहा है, लेकिन ये उन्होंने खुद ये कह दिया, मजबूर हो गई हमारी फौज कि जी हम किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये सियासतदानों का मसला है, ये खुद ही हल करें। मैं समझता हूँ अभी मलिक फारूक साहब को मौका देना चाहिए। आप क्या थक गए? नहीं, मैं तो नहीं थका, मैं तो थकता नहीं नाजरीन, लेकिन फारूक साहब जो है ये नाराज हो जाएंगे ना, क्योंकि ये जमात इस्लामी के आपकी जितनी गुफ्तगू थी उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन निकाले हैं मलिक फारूक साहब के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए भी निकाला है। पहले वो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दें कि जो इंतजामिया है, फॉर एग्जाम्पल पूरे मुल्क की इंतजामिया लगा लें कि जो गिरफ्तारियां हुई या इंतजामिया ने जो रोल इख्तियार किया, या मंडी महोदय को लगा लें या किसी भी जिले को लगा लें, उसमें जो DPO है या DC है, पुलिस है या मतलब है DC, जो भी इंतजामी मशीनरी है, उसका जो है वो क्या कसूर है मतलब इस सारे उसमें निज़ाम में? देखिए, उनका कसूर नहीं, ये हमारा निज़ाम जो है ना, उनकी जुबान और उनका ज़हन सलब कर लेता है कि जो उनको अहकामात मिलते हैं वो ऐनी हैं, गैर ऐनी हैं, क्योंकि हदूद का तयन ही नहीं है कि ये अफसरान लगाए जाते हैं सिफारिश पे अपनी मर्जी के, जो उनको खुश रख सकें, खुशामद कर सकें, जो उनका कहना माने। जो अफसर इनका कहना नहीं मानता, खा वो इमरान खान की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो या पीपल्स पार्टी हो, जो अफसर इनका कहना जायज नाजायज काम नहीं करता उसको ओहदे नहीं दिया जाता। ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। अब मैं नहीं समझता कि इंतजामिया ने कुछ ज्यादती की है। बजाय जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें तो ये ज्यादती नहीं है, क्योंकि उन्हें जो IG साहब ने हुक्म दिया, क्योंकि IG साहब अगर उसको कहते हैं DPO साहब को कि ये बंदे मार दो, तो उसने तो मारने हैं, क्योंकि उसकी नौकरी जो है वो उसकी मरोने मिन्नत है। IG साहब के सरकारी अहकामात मानना इनकी अवलीन तरजीह भी होती है, और मैं समझता हूँ हक भी बनता है, मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है उसमें इनको कोई सेफ्टी हासिल नहीं है कि ये एहतजाज कर सकें या अपने अफसरान को ये कह सकें कि ये हमारे आइन के मुताबिक बात नहीं है, लिहाजा हमें इस पे अमल नहीं करना चाहिए, आप अपना हुक्म ड्रा करें या वापस लें। अच्छा, ये इनके पास पावर तस्लीम कर रहे हैं ना कि हुक्मरान जो है वो सियासतदान जो है वो गुनाह कसूर उनका ही होता है, जो उन्होंने जो है वो ऑर्डर पास करने होते हैं, आगे पुलिस है या DC इंतजामिया यानी कि जो भी है उन्होंने वही इम्प्लीमेंट करना होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। इसमें क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम वो सीधा इतना हो चुका है कि इसमें गुंजाइश नहीं है DPO साहब के पास, क्योंकि DPO साहब के देखिए अफसोस से कहना पड़ता है ना, तो अदारे जो हैं वो पाक होने चाहिए सियासत से, 100% सर, 100% होंगे तो ही मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा सर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब DPO बेचारा या DC एक जिले का जो इंचार्ज होता है, जब हमारे वजीर आला साहब MPA साहब होते हैं ना, वो एक MPA या मिनिस्टर से वो उनके इंटरव्यू कर रहा होता है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हमारे अफसरान की क्या तौहीन हो सकती है कि हमारा एक MPA उसका इंटरव्यू कर रहा है कि तुम्हें हम मंडी बहाउद्दीन में अपॉइंट कर रहे हैं, आपने हमारे अहकामात को बजा लाना है, वो जुबानी अहकामात हों या तहरीरी हों, और 90% जुबानी अहकामात होते हैं, लेके नीचे तक सारी सियासी तकर्रियां होती हैं। जब तक ये सियासी तकर्रियां ही रहें तो आप मेरिट या कुछ इंसाफ होता या कुछ बेहतरी नहीं, कुछ नहीं नजर नहीं आती कत्तन सर। ये तो बिल्कुल ये है, और यही रोना है पाकिस्तानी अवाम का। देखिए, अवाम के लिए पाकिस्तान की 75 साल पार्लियामेंट की तारीख उठाकर देख लीजिए,
एक भी बिल, एक भी करारदाद पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए आज तक पेश नहीं हुई। ये जो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बिल होते हैं, अपने मरात लेने के बिल होते हैं और जो अवाम को निचोड़ने के बिल होते हैं, वो 3-3 मिनट में भी मंजूर हुए कौमी असम्बलियों में। देखिए, अब जो हमारे सरमायादार हैं उन पे टैक्स की रेशो बहुत कम है। जो हमारा वडेरा है, जागीरदार है, हमारा ज़री टैक्स जो है ना होने के बराबर है, जबकि उस पे जो काम करने वाला है उन ज़री खेतों में काम करने वाले आदमी पे ज्यादा टैक्सेस हैं। जो इतने जागीर का मालिक है उस जागीर पे कोई टैक्स नहीं है। ये एक कारोबारी तबका जो छोटा सा एक दुकान रखता है उस पे इतने ज्यादा टैक्सेस हैं जिसकी इंतहाई को नहीं। और जो इतने बड़े बड़े महलात का और प्लाजों का, मॉल्स का मालिक है उस पे टैक्स ना होने के बराबर है। ये वो सिस्टम है, सिस्टम की बोसीदगी है जिस वजह से हमारा जो निज़ाम है वो करप्ट हो चुका है। अल्लाह करे इसमें कोई कौम जागे या कोई अल्लाह ताला ऐसा लीडर मुहैया कर दे जो इस निज़ाम को या तो ठीक कर दे या निज़ाम को तब्दील कर दे। जी, हमारे साथ जो हैं वो सज्जाद हैदर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद हैदर तारड़ साहब जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च था उसमें, उससे लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के बाद तक जो है अदलिया के किरदार को आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया का किरदार जो है ना वो बहुत मुस्बत है। ठीक है, इसमें यह है कि अदलिया ने तो अहकामात जारी किए, ठीक है, उसमें यह है कि खुद सुबह मोटो एक्शन भी लिया गया। ठीक है, और उसके अलावा हमारे जो पीटीआई की क़यादत है, हमारे वर्कर्स हैं या वकालात के पैनल है, वो भी जाके अदालतों में गए कि हमें ये है कि इस चीज़ की इजाज़त दी जाए, बल्कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जो है अपनी पॉलिटिकली एक पेमेंट करना चाहते हैं तो इसकी हमें इजाज़त दी जाए। तो ये है कि अदलिया ने बाकायदा तौर पर उनको ये इजाज़त दी और वो ये है कि उन्होंने अपना मुस्बत किरदार अदा किया कि ये हर सियासी पार्टी का फंडामेंटल राइट है कि वो अपना इhtजाज, पुरअमन इhtजाज जो है वो कार्ड करवा सकता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह के सज्जाद हैदर तारड़ साहब कह रहे हैं, चाहे कोई अपोजिशन सियासी जमात हो या हुकूमत की सियासी जमात हो या कोई आम शहरी हो, जब भी किसी को कोई नाइंसाफ़ी या कानून से बालातर को काम नज़र आता है या किसी के साथ कोई जुर्म ज्यादती नज़र आती है या किसी को अपना कोई हक या राइट नहीं मिल रहा है, सिर्फ अदलिया ही वाहिद वो सहारा है, वो आसरा है जहाँ से जाके आपको जो है वो इंसाफ जो है वो मिलता है। यहाँ पे मैं मंडी फौजीन के जो एडिशनल सेशन जज हैं वारिस अली, उनका जिक्र जो है वो करना चाहूँगा। बहुत ही दबंग जज हैं और उन्होंने जो है वो रात तक अदालत मंडी फौजीन की लगाई रखी और इंसाफ मुहैया करने में अहम किरदार अदा किया। तो उन्होंने जो है मंडी फौजीन की अवाम को, मंडी फौजीन के लोगों को ये बावर करवा दिया कि अदालत जो है वो बैठी है, मौजूद है। और इस किस्म के जजेस जो साहबान हैं उनको जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि हमारे जितने भी दीगर भी जज साहबान हैं वो इसी तरह इंसाफ फराहम करने लग जाए तो पाकिस्तान एक जो है वो मुस्बत जो है वो एक सब मुस्तकीम पे जो है वो चल पड़ेगा। लेकिन माजरत से मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये भी रात को जो अदालत खुली, ये सुप्रीम कोर्ट खुलती है, हाई कोर्ट खुलती है, ये बड़े लोगों के लिए खुलती है। इसमें मैं ये गुजारिश अपने जज साहबान से और निज़ाम अदल से ये करूँगा, काश खुदारा उन लोगों के लिए जिनको बेयारो मददगार मार दिया जाता है, लाचारगी से कत्ल किया जाता है, वो मजलूम जो अदालतों के सामने खुदकुशियाँ करके, खुदसोजियाँ करके मर गए हैं, उनके जो मसाइल हैं कभी उन पर भी ऐसे सो मोटो एक्शन लिया करें या रात को अदालत खोलें। किस तरह गरीब आदमी के साथ ये निज़ाम जुल्म और ज़्यादती कर रहा है। अब बहरहाल ये स्टार्ट हुआ है, अच्छी बात है अगर आपने एक्शन लिया है, क्योंकि वो हमारे MNA हैं, साबिक MPA साहब भी हैं या PTI के कारकुनान हैं। तो इसके अलावा जो ये आपके इदारे आम आदमी पे जुल्म करते हैं, थानों में जितना टार्चर होता है या डेरों के डेरों पे जितना टार्चर गरीबों को किया जाता है, तो खुदारा
उसके लिए भी कुछ सोचिए। रात को अदालत लगा के अगर आपने ज़िला मंडी बहुद्दीन में सिर्फ 2 फैसले कर दिए, जुल्म से किसी 2 मजलूमों को निजात दिला दी, तो आप मंडी बहुद्दीन की तारीख के हीरो बन जाएंगे और बाकी ज़िला आपको देखते हुए गरीब का साथी बनने में फ़ख्र महसूस करेंगे। अभी तो गरीब के साथ होने के लिए कोई काउंसलर भी तैयार नहीं होता, कोई चेयरमैन, कोई MP, कोई MNA, कि ये अकेला आदमी है, इस तरफ 100 वोट हैं, इसके पास 2 वोट हैं, लिहाजा हम 100 वोटों की हमायत करेंगे। बिल्कुल, बेशक वो जालिम ही क्यों ना हो। बहरहाल अल्लाह करे हमारा निज़ाम अदल बेहतर हो। जी मलक फ़रूख साहब, ये फरमाइए जो इन्होंने फरमाया जहाज अहमद जंजुआ साहब ने कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे थे, इस पे आपका जो है वो तबसरा या राय हासिल करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे इजहार करना चाहता हूँ जी। इजाज़ साहब ने ये बात की है कि मैं हूँ जमात इस्लामी का और नून लीग की फेवर में मैंने बात की। देखें, बात सुने, जमात इस्लामी का किरदार हमेशा से जमहूरियत पसंद रहा है। जब इमरान खान साहब आए, वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो हमारी जमात इस्लामी ने उनकी हमायत की, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है जब वो आ गए हैं तो अवाम की बेहतरी के लिए ये काम करें। लेकिन अफसोस वो अवाम को जो है ना जी खुशहाली की तरफ नहीं लेके जा सकते। हमारे जमात इस्लामी ने कोई नहीं की थी, वो अपोजिशन बेंचों पे बैठे थे, लेकिन ये सर हमारी अपोजिशन के साथ थे ना हुकूमत के सर साथ। ये तायदी थी क्योंकि अवाम की बेहतरी के लिए। अब ये देखें, अब इससे पहले अदम एतमाद हुआ है, PDM वाले भी हमारे जो कायद के पास गए हैं, सिराजुल हक साहब के पास, और इन्होंने भी, इमरान खान साहब ने भी उनसे रब्ता किया, लेकिन चूंकि हमारा रोल पॉजिटिव रहा है, क्या वहाँ पे हुआ है आपके सामने सारा हुआ है, तो हमने उन चीज़ों से बचने के लिए, ताकि वो भी ब्लेम हमारे पे ना लगे, हम साइड पे रहे हैं। तो सर ये चीज़ें हैं, इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई गलत करता है, जमात कोई भी हो, तो हम आवाज़ उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की फेवर की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सिराजुल हक साहब ने तो मुतालबा बांगे दोहल किया है चीफ जस्टिस साहब से कि इस साइफर पे आप जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी तहकीक करें। बिल्कुल बनाना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, ताकि अवाम जो है ना इस अर्ताब से बाहर निकलें। एक हम समझ नहीं आती, हमें लोग इस्तेमाल करते हैं, खा वो सियासतदान हो, खा वो अदारे हों या कोई भी लोग हों, तो हम गरीब अवाम 70 साल से हम देखते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हजरात ये हम सुनते आ रहे हैं। अब हम वो आवाज़ें लगा रहे हैं कि हम महंगाई की इस चक्की से निकल ही नहीं पा रहे। हमारे जो भी हुक्मरान आते हैं वो अपनी अयाशियों के लिए आते हैं। देखिए, यहाँ पे इजाज साहब ने एक बात की कि जो ताजर और बिजनेसमैन जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो टैक्स पेड करते हैं, लेकिन उसके दूसरे बरक्स जो है जिम्मेदार, ये जो बड़ा जिम्मेदार, ये जागीरदार जो लोग हैं, ये टैक्स नहीं देते। सर मुझे बताएं, असल हमारी लड़ाई यही तो है। उस पार्लियामेंट के अंदर जागीरदार लोग ही बैठे हैं, जो कानून बनाने वाले हैं वो अपने पे लागू कैसे करेंगे? हम यही अपनी आवाम से बात करते हैं कि आप देखें, आपने इन लोगों को बार बार आजमाया, बार बार आपने धोखा खाया, आप बार बार इस महंगाई की चक्की में और इस करप्शन की चक्की में आप पिसते रहे। खुदारा एक दफा आप जमात इस्लामी को जो है ना जी मुंतखब करवाएं, आप उनको मौका दे के देखें। देखिए, हमारा मकसद मलक साहब पार्लियामेंट में आना ये मकसद नहीं है कि हमने कोई करप्शन करनी है, हमने कोई पुलों पे पैसा बनाना है, या हमने कोई अपनी मर्जी के SHO MPA लगवाने हैं। सर नहीं, हमारा मकसद ये है कि जब हम बदकिस्मती से कह लें या खुशकिस्मती से कह लें, पार्लियामेंट में जो आइन कानून पास होता है वो एक कानून बनता है, उस पे हमने चलना होता है, क्योंकि हम गैर कानूनी काम करने वाले नहीं हैं। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो है ना जी लोग मौजूद हों, ताकि अपनी आवाम के लिए हम भलाई के लिए आवाज भी उठा सकें और काम कर सकें। यहाँ पे अगर कोई आवाज उठाने लगते हैं तो ये जो हुक्मरान है ये आते हैं, हमें लाठियों से जो है ना जी हमें साइड पे कर देते हैं। अब ये देखें, ये जो लॉन्ग मार्च हुआ है, यहाँ पे 2 तस्वीरें सामने आती हैं मलिक साहब। देखें, एक तो बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं जो अवाम पे ये लाठी चार्ज हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये जो सियासी वर्कर हैं, इनका राइट है, इनका बिल्कुल हक है पुरअमन एहतजाज करना, आइन में भी जो मौजूद है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि देखो, इन्होंने खुद कहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, हम जलाओ घेराओ वाला लॉन्ग मार्च करेंगे,
हम देखें लोगों का नुकसान अगर होता है तो रियासत की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी करनी होती है। ये तस्वीरें अगर ये पुरअमन की बात करते तो शायद हम कहते ये बिल्कुल ठीक है। आप तो जमात इस्लामी वाले, आपने क्या कहना था मलिक साहब? सर ऐसा नहीं है, देखें जमात इस्लामी वाले अल्हम्दुलिल्लाह इसी पाकिस्तानी के शहरी हैं, शऊर रखते हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। क्या मलिक साहब, देखिए शेख रशीद साहब ने एक सिर्फ बयान दिया था कि भाई इन मामलात को जल्दी सुलझा लो, खुदा न खास्ता जिस तरह मैं जज्बात अवाम के देख रहा हूँ ये खूनी इनकलाब या खूनी लॉन्ग मार्च ना हो जाए। सर सुने ना, शेख रशीद साहब ने हमेशा अवाम को उकसाया, जब वो खुद लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे उस वक्त की उनकी बातें देख लें। मैं उस तरफ आ रहा था ना, लेकिन आप देखिए ना जो रिजल्ट हमारे सामने आया इस लॉन्ग मार्च का या आज़ादी मार्च का, कि पीटीआई के तमाम कारकुनान की तरफ से या शुरका के, मैं पीटीआई नहीं कहूँगा, जो इमरान खान के साथी थे या फॉलोअर थे, किसी भी जगह पे वायलेशन नहीं हुई। सर आप कैसे कह सकते हैं? मेट्रो स्टेशन जला दिया उन्होंने, बसें जला दी, वहां पे जो पौधे, मुझे बताएं इन्होंने बिलियन ट्री का जो मंसूबा ये लेके आए थे पौधे लगाने के लिए, अपने हाथों से इन्होंने पौधे जला दिए। एक मिनट साहब, मैं करता हूँ, नहीं एक सुने ना, बात मुकम्मल हो जाए। का क्या कह रहे हैं आप? तर्जमानी कर, ठीक है सर नहीं, कमाल हो गया जी, हम आंखें बंद कर लें। एक मिनट सर, हम आपको कहें कि आप लगाएं, आग लगाएं आप। अरे सुने ना, एक मिनट, आप अपनी बारी पे बोले। अभी उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। नाज़रीन पहले तो ये हो रहा है कि मैं क्वेश्चन कुछ कर रहा हूँ और जवाब जो है कुछ आ रहा है। तो इन्होंने खूब तैयारी की हुई है कि आज हमने जाके जो है ये पेपर रखे हुए हैं, वो अपना पर्चा जो है सुना दे। नहीं देखिए, पाकिस्तान ने देखा कैसे तशद्दुद शुरू हुआ, वो किताब में से ही होंगे ना, इन लोगों ने पूरी किताब याद की हुई है, सवाल का जवाब भी देने हैं पूरी किताब। नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने देखा कैसे 2 दिन पहले ही तशद्दुद शुरू हो गया था। सरकारी इदारों ने किया कि मईशत पीटीआई बेहतर कर रही थी, नहीं कर रही थी, ये एजाज जंजुआ साहब ने बात किया, इस पर थोड़ी सी राय दे दें। सर देखें, अगर मईशत बेहतर होती तो हमारी अवाम खुशहाल होती। इन्होंने आते ही इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया था उस वक्त कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने भी सोचा कि चलें कशकोल तोड़ने वाला कोई तो लीडर आया, लेकिन आप देख लें इनको वो IMF के पास जाना पड़ा। फिर जो असल मसाइल जो हमारे हैं, जो मईशत को बेहतर नहीं होने देते, इनकी देखें अपनी जो है ना जी, जो अय्याशी हैं ये जो करते हैं, ये हमारे ये लोग जो है ना जी, ये काम नहीं करते। बिल्कुल मैं एजाज साहब की इस बात की तायद करता हूँ। इन्होंने कहा कि ये अपनी जो है ना जी, ये खर्चे अपने काम करें। अब ये देखें, खान साहब 4 बजे उठते थे, हेलीकॉप्टर से ये जाके वो प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाते थे। वहां पे इन्होंने मतलब थोड़ा सा वो जो भी करना था कभी तवज्जो नहीं दी, मईशत की तरफ इन्होंने देखा, इकॉनमी की तरफ इन्होंने देखा। आम गरीब अगर रोता था तो ये कहता जी मैं टमाटर प्याज सस्ते करने नहीं आया। लेकिन जबकि अवाम का असल मसला ये है, या तो अवाम को देखें, अगर जैसे कोरोना आया, कोरोना में लोग बेरोजगार हुए, घरों में फाके आए, रियासत की जिम्मेदारी थी उनको आप फैसिलिटेट करते, उनको घरों में आप खाने पीने के लिए उनको दवाइयाँ मुहैया करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो जितने भी हुक्मरान आते हैं ये कहते हैं जी अगर आपने जिंदा रहना है, हमारे खजाने भरें, हमारी याशियों को आप हमारी याशियों के लिए मतलब जो है ना जी खजाने भरें। तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल मईशत वो बेहतर नहीं कर पाए। अगर बेहतर करते तो शायद आज हम खुशहाल होते, तो ये हमारा हाल ना होता जो है ना जी। और एक और बात इन्होंने की कि करप्ट लोगों को पकड़ा और करप्शन खत्म की इमरान खान साहब ने। देखें, करप्ट लोगों को किन को पकड़ सके हैं? जिन लोगों के सामने स्कैंडल आए हैं, ये इनका जो वजीर है खुसरो बख्तियार, इनका भाई मेडिसन जो है ना उसमें वो करप्शन में पकड़ा गया, लेकिन देख लें कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे ये जो जहांगीर तरीन खान साहब थे, जिनको अब ये कह रहे हैं कि जनाब इस वजह से साथ देखे आते ही चीनी का जो मसला बना था, इन्होंने खुद जो है ना जी इमरान खान साहब शामिल थे, वो इनके लिए जहाजों में भर भर के उस वक्त ला रहे थे, ठीक थे। जब सर देखें, अगर जब आप किसी को अपनी कमजोरियां पकड़ाएंगे तो फिर उन्होंने भी आपसे कुछ काम लेने हैं। तो ये चीजें बनी हैं सारी। इमरान खान साहब करप्शन पे बिल्कुल जो है ना जी काबू नहीं पा सके। तो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान जब भी आते हैं, कोई भी हो, अभी तक अवाम हमारी खुशहाल नहीं हो सकी। तो ये मेन वजह करप्शन भी है
तो ये करप्शन ख़त्म होगी तो हमारी जो मैशत बेहतर होगी, हमारे अदारे सही तरह से काम कर पाएंगे, तो इस वजह से महंगाई कंट्रोल होगी। सर पीटीआई ने खत्म की कि नहीं की? सर नहीं, पीटीआई नहीं ख़त्म कर सकी बिल्कुल भी। अच्छा, सिजाद हैदर तारड़ साहब, ये फरमाएं कि मेन एजेंडा आज़ादी मार्च का यही था कि इलेक्शन करवाए जाए, ऐसे ही पीटीआई का इस वक्त यही बयानिया है, जबकि नून लीग ये कह रही है कि आपकी हुकूमत थी, आप असम्बलियाँ तोड़ देते, इलेक्शन करवा देते, अब जो है वो आपको सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इसमें यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी वो स्मूथली रन कर रही थी। ये जितने हालात ये मलक साहब कर रहे हैं, इनसे वो निकल रहे थे। मैशत को एक दुरुस्त सिमत की तरफ उन्होंने गामजन कर दिया था। जो एक मसनूई सांस जो ले रहे थे, उसको ओरिजिनल सांस में लगाने की कोशिश में थे और वो इसमें कामयाब हो गए थे। लेकिन ये है कि ये जो करप्ट माफिया है, करप्ट टोला है, इन्होंने जब देखा कि ये जो पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान की तरक्की ये एक रास्ते पे गामजन हो जाएगी, तो ये चीज़ें इनसे राह न गया। और ये है कि इनकी सियासत भी वो आने वाले दिनों में ख़त्म होने जा रही थी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है, इनके बारे में ये चीज़ें वादे हो गई थी कि अगले 5 साल भी जो है ना, ये पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने ये साजिश करके बाकायदा तौर पे इसमें गैर मुल्की जो मतलब अमेरिका का रजीम चेंज करके तो इस गवर्नमेंट को हटाया। तो ये है कि ये बिल्कुल भी ये फेयर काम नहीं हुआ। अच्छा, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था, यही आपका कहना है ना? अच्छा, बेहतरी की तरफ जा रहा था, चले मुल्क की बात तो बड़ी बात है, क्योंकि हम मंडी बहादुर में बैठे हैं। मंडी बहादुर का ये सोशल मीडिया चैनल है 94। मंडी बहादुर की बात कर लें, आपकी पीटीआई हुकूमत ने लिखवाते जाए, मैं लिखता जाऊंगा मंडी बहादुर में जो है वो क्या बेहतरी की है, क्या सबसे पहले तो ये देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं, ये हमारा सराय आलमगीर वाला रोड जो है, ये ज़बू हाली का शिकार था, मतलब सिंगल रोड थी। ये आप अपनी आंखों से देख लें कि ये दिन रात इस पे काम करके इसके लिए फंड जारी किए और उस पे काम हो रहा था। ये है कि ये एक बहुत बड़ा ये एक स्टेप था, जिसमें ये है कि हमारी जो है ये मंडी तक सराय आलमगीर रोड जो है वो, यानी कि पहले थोड़ा बहुत जो बना हुआ था, अब वो है जो फाड़ के पूरी जिंदगी में सिंगल रोड था, वो भी ना होने के बराबर। अब देखें आपके वो बन गया। हाँ बिल्कुल, वो तमीर हो गया। तमीर तो नहीं हो रहा, देखे वो दिन रात काम जारी था। ये नहीं कि एक यहाँ पे लगा और यहाँ पे नहीं। अब क्या सूरत है उसकी? अब उसकी सूरत ये है कि अब तो मतलब काम है लेकिन स्लो हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी, आगे उन्होंने पॉलिसी चेंज कर ली अपने। क्या सूरत है रोड की? देखें मलक साहब, बात ये है कि हमेशा से ऐसे ही होता है। अब ये देखें कितना अर्सा हो गया। सूरत हाल क्या है इस वक्त? सर सूरत हाल ये है कि रोड जो है ना जी, एक तो इन्होंने लोगों से पूछे बगैर जो टेंडर पास किए। अभी जो रिसेंटली जो है रसूल रोड पे आपने देखा होगा, लोगों ने एहतजाज किया है। लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो जो है ना जी, कितनी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, वो सारी नीचे मतलब चली गई है। और रोड जो है ना, अभी तक तो हम नहीं देख रहे कि बनता हुआ। बना दिया, तमीर कर दिया कि उखाड़ के सिर्फ रखा है। सर उखाड़ के रखे हुए है और लोग परेशान हैं, वो दमे के मरीज बन गए, सांस के मरीज। एक आपका मौका आ गया कि आपने सराय आलमगीर रोड उखाड़ के रख दिया। एक बात आगे चले, एक नंबर 2 पे चले, आगे चले। कर रहे थे ना, अभी तो उखाड़ के रख दिए। सूरत ताजा पूरा शहर उखाड़ा हुआ है जी, बिल्कुल इस तरह ही है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाए। दूसरे नंबर पे क्या किया? दूसरे नंबर पे ये हमारी जो ये फालिया रोड की, फालिया रोड तमीर हो गया। हाँ जी, देखिए आपके सामने है। एक तो हमारी कंप्लीट साहब बताएं, तमीर हो गया कि इन्होंने सिर्फ उखाड़ के जो है वो 2 साल से ऐसे जो है वो। पता क्या, जब तजिया किया जाए तो मेरे ख्याल में फेयर एंड फ्री होना चाहिए। फेयर एंड फ्री। इस वक्त जो है वो सुनिएगा, ये बताने लगे कि फालिया रोड पीटीआई ने तमीर कर दिया कि अभी वैसी सूरत सर मैं बता रहा हूँ, मुख्तसर की बात नहीं, तजिया होता है। 3 दफा नून लीग की हुकूमत रही है, आज तक कोई प्रोजेक्ट दिया नहीं। एक देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पीटीआई का मैं नुमाइंदा भी नहीं हूँ, लेकिन एक लेयर जो थी वो मुकम्मल हो गई थी फालिया रोड की, दूसरी होने जा रही थी कि साथ ही गवर्नमेंट जो थी सर मलिक साहब मेरी बात सुने। और उसमें सर मेरा ख्याल है 6 माह हो गए होंगे, 5-6 माह से ये उखाड़ी हुई। अब देखें, ये रिसेंट इतना बड़ा वाकया वो हादसा हुआ चीमा चौक में,
बस उल्टी है, वहां से हम आते हुए सड़क की वजह से हुआ। सड़क की वजह से हुआ है सर। और किस वजह से हुआ है? अच्छा, फालिया रोड भी उखाड़ के रखा सर, फालिया रोड उखाड़ दिए इन्होंने। नहीं, देखिए उसके फंड जो थे वो जारी हो चुके थे। तीसरा क्या काम किया? चलो बताएंगे, आप बताएं। पीटीआई का मिल रहा है। देखिए सेहत कार्ड जारी किया है, सेहत प्रोग्राम का, उसको मतलब बड़े हाई लेवल पे उसको जी मलिक साहब, सेहत कार्ड देखो जी, सेहत कार्ड की तो आपके सामने है। कोई लोगों के पास सेहत कार्ड नहीं पहुंचा। जो एक अभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे डॉक्टर हज़रात उनसे पैसे मांगते हैं। ये सामने तस्वीरें, वीडियो, हर चीज सामने है। मलिक साहब के पास कोई मालूमात नहीं है वैसे ही। सर ऐसा नहीं है। लोग जाएं, आप सेहत कार्ड किनको दिया आपने? आपने अपने बंदों को, वोटरों को दे दिया है। जो दूसरे लोग हैं वो किधर जाएंगे? भाईजान सेहत कार्ड किसी को नहीं दिया गया। जो आपका शनाख्ती कार्ड है या हो रहा है, चल रहा है, सर हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा। जब दुकान से उठेंगे तो इनको पता कैसे चलेगा? सिर्फ जो है वो इश्तिहारात किया था। सर हमें तो यही लगता है, हमें दिखाएं किसको मिले हैं, कोई कौन इलाज कर रहा है, कौन, ये सब दिखाएं। ठीक हो गया, ठीक है, दिखाएं आप। और मंडी वादी में क्या हुआ? ग्राम में ये जो बेवा और ये गरीब खानदान जो थे उनको 14-14 हजार रुपया, 12-12 हजार रुपया पहले, बाद में 14-14 हजार। ठीक, पॉइंट आ गया। हाँ, दिया गया। एहसास प्रोग्राम का पहले नाम क्या था सर? उसका मेरा ख्याल है बेनजीर। नहीं वो नहीं था, वो उसमें मर्ज किया गया था। देखिए एहसास प्रोग्राम कोरोना में आया था। नहीं मैं अर्ज करता हूँ, वो 2000 रुपया, सुनो, वो 2000 रुपया दिया जाता था 3 महीने के बाद। ये जब कोरोना आया ना, ये कितने पैसे दिए जाते थे? और कितने? ये 12,000 रुपया लगा था कोरोना में। महीने के बाद? हर महीने का लगा था कोरोना में। ये पता क्या सर, वहाँ पे माफिया बैठा है, गरीब लोग जाते हैं, वो कहते हैं इतने पैसे हमें दें, आपको फिर हम बकाया पैसे देंगे। ये जी हाँ जी, आपने हंस के दिखा दिया। ये हुआ है, ये भी हुआ है। मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात को रिजेक्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये कोरोना के अंदर जो है वो 12,000 ये असल में उस वक्त मैसेज अब तो नहीं दिया जा रहा। 14,000 दिया जा रहा था ना, जब तक हुकूमत कायम थी। जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी दिए जा रहे थे। बल्कि जिस दिन ये हुकूमत तोड़ी गई है उस दिन भी बल्दिया में दिए जा रहे थे। जब हुकूमत खत्म हुई तो वहां पे बंद कर दिया गया। वो एहसास प्रोग्राम के तहत किसको पैसे दिए जा रहे हैं, आपके नहीं दिए जा रहे? देश में तो कोई दो राय नहीं है ना, एक बात माननी पड़ेगी। और मंडी मोहद्दीन के लिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें जो है कि ये हॉस्पिटल का बताएं, सिटी अस्पताल दिया, वो DHQ दिया, ये बताएं आप। सर सिटी हॉस्पिटल तो शहर के लोगों ने स्ट्रगल की है, लेकिन देखिए मुखालफत अपनी जगह पे है। ये भी ठीक है। एक सिलेबस दिया, एक सिलेबस कायम है जी, एक सिलेबस लागू हुआ है जी, तकरीबन हुआ। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने, कुछ ने, वो भी चंद ने उसको लागू नहीं होने दिया जो ताकतवर थे, वरना मतलब वो हो गया था जी। सिलेबस लागू हुआ है, इनका कोई नहीं हुआ। देखें जी, एजुकेशन पे काम होना चाहिए था, उस तरह हुआ नहीं है। सिलेबस लागू मेरे कुछ हुआ होना था, हुआ नहीं। जी नहीं हो गया सिलेबस तो हो गया। ये देखिए ना, एक सुने, कोई भी हुक्मरान जादूगर तो नहीं होता ना, खुदा होता है कि वो कहता है तो हो जाता है। एक स्ट्रगल होती है। बात कर रहे हैं आप, पूरे मुल्क गिनवा रहे हैं, गिनवाते जाए, ठीक है। और उसके अलावा मंडी मोहद्दीन के लिए मैं खसूस तौर पर बता रहा हूँ, ये DHQ हमारा हॉस्पिटल है, ये मतलब 382 बेड है, शायद आपको इल्म है। 382 बेड है। वैसे शायद आपकी मालूमात जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे है कि ये यहाँ से उठा के उन्होंने वो जो 70 बेड का था, जी वो सारा सामान उधर ले गए थे, वो शिफ्ट किया है, ले गए थे। यहाँ से उस वक्त हमने एहतजाज भी किया है। शहरी आबादी थी वो, उसको उसके अभी जो हक था वो छीन लिया गया, और ऊपर से आपने रोड जो है वो खाड़ दी, वहाँ पहुँचना ही जो है वो मुश्किल हो। सर फोटो सेशन करवाते रहे, आप भी जाए, वहाँ पे डॉक्टर ना होने के बराबर है। अद्वयात नहीं अस्पतालों में आपके दौर में, इवन के वो टाँके लगाने वाली सुई और धागा नहीं है, सिरिंज तक नहीं है। साबक नून लीग के दौर में आप चले जाएं तो वहाँ पे थी। सर मैं बात करूंगा, ये कहेंगे फिर नून की फेवर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के दौर में ये किडनी का जो है ना हॉस्पिटल था, ये हमारे साथ इतने लोग वहां पे, गरीब लोग जाते थे, टेस्ट फ्री होते थे, मेडिसिन मिलती थी। मैं बकायदा खुद गया हूँ लोगों को लेके। सर मैं अपने लिए भी गया हूँ। जमात इस्लामी जो है वो गवाही दे रही है नून लीग। मेरे ख्याल में मलिक फाल साहब को नून लीग ज्वाइन कर लेनी, कमाल हो गया इनको ज्वाइन कर। अगर ऐसा नहीं है तो आप कहें कि नहीं है, ठीक है। फिर आप क्यों इनकार कौन करेगा? कोई नहीं। हमारे सब लोगों ने उसमें सहूलतें ली हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए आप जो ये जो सिटी अस्पताल का है, ये पूरी मंडी मोहद्दीन जानती है
कि मलक रऊफ ज़ुबैर साहब के इसी टीवी से इसका आगाज हुआ था। तो गल्ला मंडी में पहला इजलास किया गया। उसके बाद हाजी अब्दुल मजीद साहब जो अंजमन ताजरान के सदर हैं, उस वक्त मैकेनिकल यूनियन के सदर थे, शहर में हड़ताल की गई। अच्छा, और अच्छा, बात सुनो, ठीक है, आपने उस पर स्ट्रगल किया। जी जी, नहीं देखे नहीं, आज आपने प्रोग्राम कर लिया है, नौसरबाजों को आपने दिखा दिया है। ये नहीं झूठ को आप सच ना दिखाएं सर, नहीं। ये देखिए, ये मीडिया का प्रॉब्लम है कि ये अपनी मर्जी लोगों पे मुसल्लत करके लोगों को गुमराह करते हैं। नहीं सर, आप गुमराह न करें, नहीं सर, आप गुमराह न करें, आप गुमराह न करें। उसका नोटिफिकेशन हुआ है। अरे सुने ना, वो तो साहबा ने लेके आई, वो लेके आई, आपने डायरेक्टर जारी करवाया था। नहीं सुने ना, वो नहीं बात, डायरेक्टर जारी करवाया था। वो सर देखिए, ये नोटिफिकेशन में एक फर्क होता है, उसको जानकर दिए कुछ, वो अब तक जो है वो नहीं हुआ सर। ये फंड उस वक्त मुख्तस हुए थे ना, अभी तक उन्होंने। अगर आप काम करवा लेते, अपने नाम की तख्ती लगवा लेते, लेकिन तो आप गुमराह कर रहे हैं ना। नहीं, अभी तक तो पंजाब असेंबली का इजलास ही नहीं हुआ, तो उसमें किधर से आ गया नोटिफिकेशन? कुछ भाईजान देखिए, कुछ ना करके अगर आप तख्ती लगवाना चाहेंगे तो तख्ती नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, आवाम का दिलों में नहीं लगेगी। और कोई काम किया तो वो भी लिखवा देंगे। सर काम नहीं किए ना, यही तो प्रॉब्लम है। काम किए होते तो लोग इसका जवाब साहब देंगे ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, वो किसी गलियों में शहर में कहीं काम नहीं करवा सकते। जब शहर ने सीट ही नहीं दी पीटीआई को, तो ये शिकवा किसका कार्य है? नहीं, यहाँ पे किसकी थी? एमएनए की। और सर एमएनए कौन था यहाँ पे? एमएनए का काम गलियां बनाना है सर। गलियां की मैं भाईजान एमपी आपने बनाया है, वो कौमी असेंबली में बैठता है, पंजाब गवर्नमेंट में काम करने होता है। कैसे आपके दिमाग मेरी बात सुन, आप क्या बात करते हैं मलक साहब भी? कहाँ से कुछ खा जाते हैं? अच्छा एमएनए के झूठे नंबर बनाते हैं लोगों के, ये गुमराह करता है मीडिया लोगों को। अवाम को आप मोटिवेट नहीं कर सकते, अवाम सारा कुछ जानते हैं, जो मर्जी करते हैं। मुझे ये बताएं, साहब एक मिनट सर, आप बारी नहीं दे रहे। शहर में वोट दिया था पीएमएलएन को, पीएमएलएन को वोट दिया था और सवाल कर रहे हैं पीटीआई से। इजाज साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो सीटिंग जो एमएनए पीटीआई के थे जी, एमएनए पीटीआई ना, और एमपीए किसके थे? सुने ना मेरी, उनके क्या जिम्मे काम था? उन्होंने शहर के लिए क्या किया, मुझे वो बता दो भाईजान। उन्होंने वफाक में बैठना है, शहर जो है पंजाब में होता है। और सर मुझे क्या उन्होंने, ये तो मुझे ये सवाए थानों को पीटीआई की। हाँ, तो ये लेके अपोजिशन में थी ना, अब कहाँ से ले आई है ये नोटिफिकेशन? अब तो जो एक साल से एक साल का प्रोजेक्ट होता है नोटिफिकेशन। जो आपकी पीटीआई ने जब इजलास नहीं हुआ, कोई फंड ही नहीं जारी किया, तो ये नोटिफिकेशन किसका आ गया? सर अब आप बात दूसरी करने लग गए हैं, करके रख दिया। मान ही नहीं रहे थे, लेके जा रही हैं। आप उनको क्रेडिट दें कि जो आज से 2 साल में सड़क ना बन सकी, वो चंद दिनों में तमीर करवा रही है। वो कब से करवा रही है? इन्होंने तो फंड ही जारी कोई नहीं किया। फंड ला रही है, क्या फंड लाएंगे? देखिए, और जो अस्पताल आप 2 साल में तमीर ना करवा सके, वो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है, उसका जो है वो काम नहीं। देखिए सुने, अभी सुने ना, आपने तो चले कुछ उनकी फेवर कर दिया। हम जो भी वो फंड लेके आएंगे, एक मिनट सर, अभी सुने ना, वो जो भी फंड लेके आएंगे वो हमारी बहन है, मंडी बहुद्दीन की लीडर है, उस पर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन जो वो फंड लेके आए, जो मंडी बहुद्दीन के लिए काम अच्छा करता है, आप जो है वो सियासत से या करना चाहिए ऊपर होकर अगर वो काम कर रहा है, उसको कहें कि उसने बहुत अच्छा किया। क्या कह रहा अगर हाजी इम्तियाज साहब ने कुछ किया होता, आप भी यहाँ बैठ के वो उन्होंने सुन लेना, मेरा मंडी बहुद्दीन सर, उनको अपने घर के सामने भी गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं होनी थी। अगर काम किए होते, अवाम साथ होती। ये बात मैं मानता हूँ, मेरा सबसे ज्यादा इख्तिलाफ हाजी साहब से है, आप जानते भी हैं मंडी बहुत। लेकिन एक बात, बात सुन ले, सिर्फ ये बता दें, पीटीआई ने पूरे मुल्क में या मंडी बहुद्दीन में कौन सा ऐसा काम किया है कि उनको जो लोग हैं, आवाम जो है वो वोट दें और दोबारा ले आए? पूरे इन 4.5 साल उनकी मोदी कोई एक ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। मैं सर दो काम बताऊंगा। सिर्फ एक काम, 2 सर, इंटरनेशनल लेवल पे जो हेल्थ कार्ड है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना अच्छा प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये अकल वालों के लिए निशानियां होती है ना, जो सिर्फ सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना जिनको सोचा उनके लिए ये कोई बता दिया ना।
देखें 3.25 साल हुकूमत गुजारी, सिर्फ इश्तिहारात में सेहत कार्ड जो है वो जारी हो गया। मैं ये दावे से बात कर रहा हूं कि सुबह कोई बंदा जो है जिसने कोई चेकअप करवाना है, कोई टेस्ट करवाना है, डॉक्टर से दवाई लेनी है, वो सेहत कार्ड उठा के कहीं पे भी ये कहें ना चले जाएं, आपका ना चेकअप होगा ना कोई टेस्ट होगा। तो ये आज हुकूमत तो आपकी है, फिर आपने रोका है। बात पीटीआई दौर की करें, नून लीग के गवर्नमेंट आ गई है। मलिक साहब आप कैसे बात कर रहे हैं? बात है पीटीआई। आपकी हुकूमत ने, अच्छा आपने क्या किया? आपकी लो जी, उन्होंने एक साल में लोगों को जो है वो उन्होंने 1 साल में 30 रुपए रेट बढ़ाया, आपने 1 महीने में बढ़ा दिया। आपने अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी, आपने डबल कर दिया, उससे डबल कर दिया। ऐसे में यही कह रहा था, डबल कर दिया। देखिए पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा 30 रुपया लीटर पर्चे करवाए, फ्री इलाज करवाते थे। का कत्ल, ये जवाब ये देंगे, ये पीटीआई का जवाब ये देंगे, लेकिन मैं ओवरऑल जनरल बात करूंगा। मुकदमात दर्ज किए लो और सियासतदानों को जो है वो झूठे और इस नून लीग के दौर में रऊफ पर होगा पर्चा। एक सुने, और मलिक साहब हमारे शहर का अभी तक बहाल नहीं हो सका। आए रोज यहाँ पे डकैतियां हो रही हैं, यहाँ पे कत्लो गाज़। फिर आपकी हुकूमत है डोके और सारे हमारी हुकूमत आएगी तो हमारी हुकूमत का है, हो गई यार। जमात इस्लामी की जब हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह तो फिर आप अपनी से बात करें। सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट ही कौन है आपकी हुकूमत की? सर क्यों नहीं कैंडिडेट हमारे पास? आपकी हुकूमत थी, इसके बावजूद आपके जिले में इख्तियारात ही नहीं चलते थे, आप इस जिले के लिए कर नहीं सके। आपकी हुकूमत मैं आपकी नहीं चलती। सर आवाम से कहता हूँ, ये जो जमात इस्लामी को ताना देते हैं सर, ये लोग हैं जो काम नहीं करने देते। अब मुझे बताएं, आप लोग अगर हमें आजमाए तो इंशाअल्लाह ताला आप हमें भी मौका दें। नून लीग की करेंगे तो फिर वोट आपको कौन देगा? नून लीग को देंगे ना। नून लीग की तारीफ नहीं करेंगे, कोई भी हो, मलिक साहब कोई भी अच्छा काम करे हमने तारीफ करना है। हम अवामी नुमाइंदे, हमने ये काम उन्होंने किया अभी तक, हमने कोई इख्तलाफ नहीं करना होता। आप तो सिर्फ अवाम की बेहतरी के लिए जो काम होता है हमने वो करना है। एक नया नोटिफिकेशन ला रही है, जो आपसे काम नहीं हुए, जो आप अधूरे छोड़ के चले गए, 3.25 साल में नहीं कर सके, उन्होंने ये महीने डेढ़ में जब से हुकूमत बनी है, चंद ही माह डेढ़ ही हुआ है, उन्होंने वो कर करके देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस अर्ज ये कि THQ हॉस्पिटल बहाली के लिए देखें सब ने, शहर वालों ने अपना रोल अदा किया है। इसमें जमात इस्लामी का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो ये शहर के हमारे जो सदर थे अपना अली खान साहब, देखें वो और उनकी टीम जो उस वक्त की जो वजीर सेहत थी राशिद यास्मीन साहिबा, उनके पास गए हैं हम स्पेशल जो है जी इस वजह से, ताकि THQ बहाली के लिए। लेकिन ये एक अलग बात है, सुने ना सुने, एक अलग बात है कि ये जो PTI की हुकूमत है ये लॉलीपॉप देती है अवाम को। उन्होंने वादा करके नहीं यहाँ पे आई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंजुमन ताजरान ने THQ बहाली के लिए स्ट्राइक की जो कामयाब हुई, ये रिकॉर्ड पे हैं। ये सब और भी जितनी भी तंजीमें हैं शहर की, जो ताजर तंजीमें हैं और शहर के जितने भी वोकला हजरात हैं, सब ने इस चीज की जो स्ट्रगल की, आवाज लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हुए हैं। मैं एक यहाँ पे छोटी सी बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोग यकजहती के साथ शहर के कोई भी मसाइल के लिए इकट्ठे होकर आवाज उठाएं तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ये मैं अवाम से कह रहा हूँ, आप बिल्कुल आप शहर के मसाइल के लिए बाहर भी निकला करें, हमारा साथ दिया करें इंशाअल्लाह। 4 साल की हुकूमत में महंगाई जो है वो अपने अरूज पर पहुंची और महकमों से करप्शन खत्म ना हो सकी, अवाम को कोई रिलीफ मिल ना सका, अस्पताल से अद्वियात जो है उनका खात्मा हुआ, सहाफियों को दीवार के साथ लगाया गया और मुल्क की मईशत का जो डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बेड़ा गर्क करके रख दिया गया। जो कहते थे कि IMF से के सामने नहीं हाथ फैलाएंगे, IMF से उन्होंने कर्जे लिए और क्या से क्या मुल्क का सूरत हाल बना के रख दी, ना इनसे मुल्क कंट्रोल हुआ। यही वो वजह बनी कि जो न्यूट्रल हैं या कोई ऐसी ताकतें, उनको जो है वो बीच में आके जो है वो इनको रोकना पड़ा कि नहीं अब बस ठहर जाएं, बहुत बेड़ा गर्क कर लिया आपने। अब हम बेड़ा गर्क करेंगे। 30 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया, एतमाद हुआ और इनके अपने जो साथी थे 30 करोड़ रुपया दे के वो खरीदे गए, वही इनको छोड़ के जो है मंडियां लगाई गई जनाब। ये अपने आदमियों को कंट्रोल ना रख सके, मुल्क को इन्होंने क्या कंट्रोल करना था। अब जो है वो मेरे ख्याल में PDM या फरिश्तों की हुकूमत आ गई है, फरिश्तों की दूध की नहरें देना चाहिए।
चाहिए। अगर ये अच्छा आगे 4 दफा उनको मौका दे दिया, पाकिस्तानी कौम ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, उन्होंने 4 दफा इन लोगों मौका मिलना चाहिए। ये नूनी को बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी को मिलना चाहिए मौका। हाँ, जमात इस्लामी को मिलना चाहिए। इनको मौका, ये तो है, इनको मौका नहीं मिला। ये अजमाए हुए को कैसे अजमाना है, अजमाए हुए को क्या अजमाना है? मेहनत किधर है? जो 40 साल मेहनत नहीं ला सके, आप 40 साल मेहनत नहीं ला सके, आज किधर से लाएंगे? आपने सर 40 साल मेहनत किया।